हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Which of the following option represent correct systemic circulation in human beings? Option A is saying left ventricle deoxygenated blood to tissue oxygenated blood to right ventricle. Option B is saying right ventricle oxygenated blood to tissue, फिर deoxygenated blood to right auricle. Option C is saying left ventricle deoxygenated blood to tissue, फिर oxygenated blood to right auricle. Option D is saying left ventricle oxygenated blood to tissue and deoxygenated blood to right auricle. चलो बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, छोटे छोटे चीजों को अच्छे से जानेंगे. थोड़े से की कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं बच्चों. देखो ध्यान से, अच्छे से देखो, चीजें समझ में आ जाएगी बहुत प्यार से. देखो बच्चों, बेसिकली मानो पहले हम एक ड्रॉ करते हैं. इस ड्रॉ में हमने क्या देखा, ये वाला पार्ट. मानो ये वाला पार्ट क्या है, हार्ट है. इस हार्ट में कितने चेंबर्स है, मैमेलियन हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं, 4 चेंबर हमने ड्रॉ कर ली. अब देखो बच्चों, हम लंग्स बनाएंगे. इधर क्या प्रेजेंट है, मानो इधर एक लंग्स प्रेजेंट है, ये एक लंग हो गया, ठीक है. इसको हम एक लंग बना दिए. और ये वाला नीचे वाला पोर्शन क्या है, नीचे वाला पोर्शन है टिश्यू. क्या पोर्शन है, मानो ये एक टिश्यू प्रेजेंट है. अब देखो बच्चों, फिर यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो एक सर्कुलेशन के हुए यहाँ पे जाएगा. अब देखो इधर भी एक आ रहा है, इधर भी एक आ रहा है नीचे से, इधर भी एक आ रहा है ऊपर से. अब देखो बच्चों, फिर से देखो चीजों को, यहाँ से देखो एक ऐसा आ रहा है, फिर देखो बच्चों यहाँ से ऐसा जा रहा है. तो देखो बच्चों, ध्यान से नोटिस करो, अच्छे से नोटिस करो. इसको हम क्या ड्रॉ करते, ए, यहाँ पे करेंगे बी, यहाँ पे करेंगे सी, यहाँ पे करेंगे डी, यहाँ पे करेंगे ई. तो चलो बच्चों, नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीजों का. ये वाला पार्ट क्या है, राइट एट्रियम है. ये वाला पार्ट क्या है, राइट वेंट्रिकल है. ये वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट एट्रियम है. ये वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है. ये वाला पार्ट क्या था, हार्ट था. यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे था लंग्स. और यहाँ पे क्या था बच्चों, टिश्यू था. क्या था, टिश्यू. अभी देखो ए में क्या होता है, ए में क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है. क्या प्रेजेंट है, पल्मोनरी आर्टरी है. बी में क्या प्रेजेंट है, सुपीरियर वेना केवा. और सी में क्या प्रेजेंट है, इंफीरियर वेना केवा. जो डी है वो क्या है, पल्मोनरी वेन है. जो ई है वो बेसिकली क्या है, बताओ, एओर्टा हो गया. ई क्या है, एओर्टा है. अभी देखो बच्चों, हमारे जो सर्कुलेशन है वो बेसिकली दो टाइप का होता है. सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है बच्चों, दो टाइप का. क्या क्या, एक होता है पल्मोनरी और दूसरा होता है सिस्टेमिक और सिस्टेमेटिक भी आप बोल सकते हो. एक होता है सिस्टेमिक और आप उसको सिस्टेमेटिक भी बोल सकते हो. ये पल्मोनरी सर्कुलेशन पे क्या होता है, देखो बच्चों, नॉर्मली सुपीरियर वेना के बाद से अपर साइड ऑफ द ब्लड एंड इंफीरियर वेना के बाद से हमारे बॉडी के डाउन साइड के ब्लड, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो किसके पास आएगा, राइट एट्रियम के पास आएगा. इंफीरियर से डाउन साइड से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा और सुपीरियर से ऊपर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा. अभी राइट एट्रियम ब्लड से भर जाएगा तो वो ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट वेंट्रिकल के पास. राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीनेटेड ब्लड से भरेगा तो सेमिलुनर वाल्व खोल के वो ब्लड किसके पास जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग के पास. अभी लंग से CO2 बाहर चला जाता है एक्सहेलेशन के थ्रू, इनहेलेशन में फिर से ऑक्सीजन आता है. अभी ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगा तो वो ब्लड क्या बनेगा, ऑक्सीजनेटेड बनेगा. अभी पल्मोनरी वेन उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम पे लेके आता है. लेफ्ट एट्रियम अगर ब्लड से भर जाएगा तो वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आएगा, फिर एओर्टा के थ्रू होल बॉडी में चला जाएगा. पल्मोनरी में क्या होता है, हार्ट टू लंग कनेक्शन है, हार्ट टू लंग कनेक्शन. और वो कौन मेंटेन कर रहा है, एक है पल्मोनरी आर्टरी जो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाता है लंग के पास. और एक होता है पल्मोनरी वेन एक होता है पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग से लेफ्ट एट्रियम के पास लेके आता है. तो इन दोनों के जो सर्कुलेशन है वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन. लेकिन अगर हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करें तो बेसिकली क्या है, जैसे मान लो सुपीरियर वेना के बाद अपर साइड के डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके आया, राइट एट्रियम पे लेके आया. इंफीरियर वेना के बाद लोअर साइड के जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको राइट एट्रियम पे लेके आया. फिर देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड निकला वो एओर्टा के थ्रू होल बॉडी में चला गया. कहाँ पे चला गया, होल बॉडी में चला गया. उस चीज को हम क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलेंगे. इसीलिए जो हमारा सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है. क्या होता है, डबल सर्कुलेशन. अब देखो बच्चों, ऑप्शन पढ़ो. पहला ऑप्शन में बोला है लेफ्ट वेंट्रिकल डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू टिश्यू ऑक्सीनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल. नहीं, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, ये गलत हो गया. राइट वेंट्रिकल ऑक्सीनेटेड ब्लड टू टिश्यू एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू राइट ऑरिकल. नहीं, राइट वेंट्रिकल के पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इसीलिए वाला ऑप्शन तो कट गया. लेफ्ट वेंट्रिकल डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू टिश्यू, नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है तो ये भी कट गया. देखो लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीनेटेड ब्लड टू टिश्यू डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू राइट ऑरिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल जो ऑक्सीनेटेड ब्लड टिश्यू के पास लेके जाएगा वो किसके थ्रू लेके जाएगा, एओर्टा के थ्रू.
अब टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा वो सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट ऑरिकल के पास आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है बच्चों? अब तो बता सकते हो। ऑप्शन डी विल बी द सही ओवर हियर। ऑप्शन डी क्या होगा? सही आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी सही आंसर। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला वो होल बॉडी के पास पहुंचा, टिश्यू के पास पहुंचा। अभी फिर क्या हुआ? सुपीरियर वेना के बाद अपर साइड से और इंफीरियर वेना के बाद लोअर साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहां पे पहुंचेगा? राइट ऑरिकल के पास पहुंचेगा। और इस चीज को हम क्या बोल देंगे? सिस्टेमिक सर्कुलेशन और सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कौन सा आंसर यहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन दिखा रहा है बच्चों? जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है वो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन दिखा रहा है। तो होपफुली बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।